तेरे
महिमा मेरे मुख से नहीं कही जा सकती। सीता जी की अग्नि परीक्षा में जिन पाठशाला परिवार त्रिमूर्ति कॉलोनी के जितने भी पात्र यदि यहाँ पर हों और पाठशाला परिवार हों तो कृपया आकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से आ जाएं। त्रिमूर्ति पाठशाला एवं वहाँ के पात्र। क्या अंतर्मती माता जी ने उस नाटक को लिखा है, 1 मिनट भी पलक झपकने की जरूरत नहीं पड़ी। जिन जिन ने भी उस महा नृत्य नाटिका को देखा होगा। जो भी उपमाएं देता हूँ सब उपमाएं फीकी, आचार्य श्री जी के दर्शन में ईश्वर की छवि देखी। जो भी उपमाएं देता हूँ वर्षा का जब हमने महातेज देखा, हाँ महातेज देखा, 7 सुरों की सरग में ईश्वर की छवि देखी। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। चलें। पाठशाला की बहनें और त्रिमूर्ति महिला मंडल शीघ्रता से एक श्रीफल के माध्यम से सभी लोग एक साथ श्रीफल अर्पित करें। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही थी। एक बार आप चाहें तो ताली बजा करके अनुमोदना का पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति, अति उत्तम प्रस्तुति। गुना में भी ऐसे कलाकार हैं। श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः। हेलो। ॐ नमः श्रीदेव्यः। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महामुनिराज की। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। प्राची दीदी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे मधुर भैया गोयल की बहुत अच्छा डायरेक्शन रहा है। यदि वो भी हों तो वे भी श्रीफल चढ़ाने के लिए पधारें। भाई मधुर गोयल। प्यारे बंधुओं, आप लोगों के चेहरे को देखकर लग रहा है कि आप लोग अभी आनंद की यात्रा में डूबे हुए हो। और ये आनंद की यात्रा जो हम कर रहे हैं वो किनकी कृपा से कर रहे हैं? किनकी कृपा से? आपके मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान और आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज की और अपने समक्ष बैठे हुए दोनों महामुनिराज की। क्योंकि हर वर्ष आप लोग महोत्सव बनाते हैं और आनंद की यात्रा तो करते ही हैं, लेकिन इस बार आपने कुछ विशेष आनंद की यात्रा की होगी। क्योंकि जहाँ मुनियों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और जहाँ ऐसे महान तपस्वी महामुनिराज जो आपके समक्ष 4 महीने से आनंद की ही यात्रा करवा रहे हैं, जिन्होंने इनके सानिध्य में आकर, इनके पास में आकर जो भी समय का सदुपयोग किया होगा, तो इतना याद रखना, वो इस समय तक ही आनंद की यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि जितने समय तक उनके सुनहरे पलों को उनने जो साथ में रखा होगा, इनका सानिध्य लेकर जिन सुनहरे पलों को संजो कर रखा होगा,
जब भी वो उस पल को याद करेंगे उसी समय आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी और आपका हर दुख दर्द 2 मिनट में शांत हो जाएगा। क्योंकि अच्छे कार्य को याद करके, अच्छे कार्य को याद करके जब हमारा बुरा समय रहता है उस समय हमारे लिए सहानुभूति की आवश्यकता पड़ती है, किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है कि कोई हमें संबल देने वाला मिल जाए। लेकिन कोई ना मिले तो हमें हमारे सुनहरे पल ही हमें सहारा देते हैं और हमारी शक्ति को बनाए रखते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। और आपने यह परिचय दे दिया है। मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन से स्थिति जैसी भी हो लेकिन आप लोग सुबह से लेकर शाम तक धर्म की प्रभावना में अग्रसर हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन के एक अंग में एक अंग है, कौन सा? प्रभावना अंग। और ये हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि ऐसे मौके पर यदि हम सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा प्रभावना अंग कब काम में आएगा बोलो? हम मुनि बनकर, आरिका बनकर धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उत्कृष्ट श्रावक या अच्छे श्रावक या अच्छे मनुष्य बनकर तो हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं ना। इसके लिए तो किसी प्रकार का कोई निषेध, भगवान ने हमारे लिए हाथ पैर और हमारा दिमाग सही सलामत दिया है ना, इसका सही उपयोग करना चाहिए ना, ज़रूर करना चाहिए। यदि हम इसका सही उपयोग करते हैं तो आगे भी ऐसे सही सलामत हमारे हाथ पैर हमें मिलते रहेंगे और हमारी बुद्धि अच्छी चलती रहेगी। यदि हम इन अच्छे कार्यों में अपना सहयोग नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हमारा क्या होगा ये हमें नहीं मालूम। क्योंकि हमारा जो धर्म है वो कौन सा है आप लोगों को मालूम है ना? दया धर्म है। और अपन लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म की। जितने जोश में हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं, क्या हम उतने जोश में, होश में अहिंसा धर्म का पालन करते हैं या नहीं? नहीं करते हो तो करना सीख लो। क्योंकि हमारा जैन धर्म बोलता है कि एक भी जीव की हमारे माध्यम से घात नहीं होना चाहिए, चाहे एक इंद्री हो या पंच इंद्री हो, कोई भी हो। यदि आपके अंदर दया धर्म नहीं आएगा तो हमारे अंदर इंसानियत आ नहीं सकती। और जब इंसानियत नहीं आएगी तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अपना धर्म बोलता है कि सब जीवों के ऊपर दया धर्म करो, दया करो। और यहाँ तक नहीं, आज अपन लोग देखते हैं कि अपन जीव की बात करते हैं, लेकिन अपने परिवार में यदि कोई दुखी रहता है, परेशान रहता है या किसी के साथ मटमुटाव मतलब कोई गलत फहमियाँ हो जाती हैं तो बात करना बंद हो जाता है, तो हम उसके प्रति क्या करते हैं? थोड़ा सा हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन अपना जैन धर्म बोलता है जब उसको आवश्यकता है हमारी, आप बात करें या ना करें, लेकिन उसका सहयोग और उनकी वैयावर्ती अवश्य करें। क्योंकि हमारा जैन धर्म बोलता है कि कभी भी किसी के साथ जैसा भी हमारा व्यवहार हो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसकी सेवा जरूर करना चाहिए। जभी तो हम बोल पाएंगे कि हम आचार्य विद्यासागर महामुनि राज को मानने वाले हैं, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज के पद कमलों पर चलने वाले हैं। कम से कम एक ही चीज़ तो हमारे पास है जिसका हम सही उपयोग करें, वो है दया। और दया के अलावा हम क्या कर सकते हैं बोलो? हर चीज़ में अपन लोग कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हर किसी की मदद करने के लिए सक्षम नहीं हो सकता किसी कारणवश। लेकिन मन से भावना तो हम अच्छी भा सकते हैं ना। भावना भाने में आपको क्या लगता है मुझे बतलाओ? लगता है कुछ?
पवित्र भावना भाओगे तो उसके माध्यम से आप पुण्य का अर्जन करोगे। उस जीव का तो पुण्य का योग है कि आप उसके प्रति अच्छी भावना भा रहे हो, लेकिन फिर भी उसके माध्यम से आपको पुण्य का अर्जन होगा। इसलिए हर जीवों के ऊपर दया करनी ही चाहिए। ये हमारा प्रथम कर्तव्य हुआ करता है और हमारा दायित्व हुआ करता है। एक घटना मुझे याद आ रही है, समय है महाराज जी, शॉर्टकट में आपको बोलते हैं। एक जज हते, उनको बहुत जल्दी ऑफिस जाना था क्योंकि समय हो रहा था और लेट हो रहे थे। तो वो अपनी गाड़ी में बैठे और अपने ड्राइवर को बोला कि बहुत तेज़, जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने अदालत में पहुंचा दो, मुझे एक निर्णय देना है। जैसी उनकी आज्ञा का पालन करके ड्राइवर ने गाड़ी चलाना चालू किया और बहुत तेज़ गाड़ी वो चला रहे थे। इस बीच में एक घटना यह हो गई कि जैसे ही वो रास्ते से निकल रहे थे तो एक नाली में एक कुत्ता फंस गया था। अब उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वो निकलने का प्रयास कर रहा है लेकिन निकल नहीं पाए। जज साहब ने देखा, उन्होंने सोचा कि हमारा पहला कर्तव्य दया धर्म का है, हम वहाँ जाकर निर्णय देंगे अपने जी किसी भी उसका, लेकिन फिर भी पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस कुत्ते की जान बचाएं। तो उनने ड्राइवर से बोला, आप गाड़ी को रोकिए, हम उतरना चाहते हैं। जैसे वो गाड़ी से उतरे और सबसे पहले नाली के पास गए और थोड़ा सा झुके, क्योंकि बिना झुके दया धर्म जीवन में आ ही नहीं सकता। तो झुकने के बाद कुत्ते को दोनों हाथों से नाली से जहाँ वो फंस गया था निकाला और निकालने के बाद मेन रोड पर या साइड में उसको खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद जैसे वो कुत्ता नाली से निकला, गिलाव और पानी में पूरा लथपथ हो गया था। थोड़ी सी उसने राहत की सांस ली और अपने शरीर को बिना कोई संकोच के पूरे शरीर को क्या कर दिया, हिला दिया। और हिलाने के बाद क्या हुआ, सामने जो जज साहब खड़े हुए थे उनके पूरे कपड़े उसके फटकारने से क्या हुआ, कपड़ों पर पूरे दाग लग गए। अब जज साहब सोचते हैं मुझे जल्दी जाना है और समय हो रहा है, यदि हम कपड़े बदलने के लिए घर गए तो क्या होगा, समय और निकल जाएगा। इसलिए उन्हें बिना कोई विकल्प किए कुत्ते के ऊपर उन्हें किसी प्रकार का द्वेष नहीं किया कि मैंने इसकी मदद करी, सब कुछ किया और इसने मेरा गड़बड़ कर दिया। कोई बात नहीं, वो खुश था तो उससे ज़्यादा ये प्रसन्न थे। और जैसे दाग लगे थे वैसे वो अदालत में पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद जब लोगों ने पूछा कि जज साहब ये क्या हो गया, उनने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बात ऐसी होती है कि अच्छी क्रियाएं करने के बाद बताना जरूरी नहीं है। आप तो उसका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य को करने के बाद आत्म संतुष्टि होती है और संतोष मिलता है, समझना वो कार्य सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। तो जज साहब को बहुत आनंद की यात्रा हो रही थी और वो बहुत प्रसन्न थे। उनने किसी को नहीं बताया मैंने क्या किया और जाकर अपना काम का चालू कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है, अपना धर्म बोलता है कभी भी का एक इंद्रिय हो या पंच इंद्रिय हो या त्रयंची हो या अपने परिवार के हों, कोई भी आदमी हो, यदि उसको हमारी आवश्यकता है तो सर्वप्रथम खड़े हो जाना चाहिए। राग और द्वेष को भी बाद में निपटेंगे, लेकिन पहले हमें जो कार्य करना है वो करके अपना कार्य में संतुष्टि और आनंद लेना चाहिए। क्योंकि पर की पीड़ा स्वयं की करुणा की परीक्षा लेती है। यदि आप पर की पीड़ा में
अपनी पीड़ा नहीं समझते तो आपके अंदर करुणा और दया धर्म आ नहीं सकता। इस कहानी से यही शिक्षा लेना है, हम कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, जीवन में एक काम जरूर करना, जब भी किसी को भी आवश्यकता हो सर्वप्रथम आकर हम वहाँ खड़े हो जाएंगे और अपने जैन धर्म को ऊपर करेंगे, क्योंकि अपना जैन धर्म सबके ऊपर कृपा करने वाला, दया करने वाला और कल्याण करने वाला होता है। जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की, पूज्य निरुपम सागर जी महाराज की, मुनि संघ की श्री जी की शोभा यात्रा बस गेट पर मुड़ करके आ रही है। 11,123 रुपये एक बार, 11,123 दो बार और 11,123 रुपये तीन बार। आइएगा, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें और आरती करने का पूरा परिवार के साथ सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे राहुल भैया थोड़ी देर बाद आरती गाएंगे, अभी नहीं। कौन सौभाग्यशाली होगा जो प्रभु को विराजमान यथा स्थान पर करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? कौन सौभाग्यशाली होगा जो श्री जी को यथास्थान पर विराजमान करेगा? महत्वपूर्ण चमत्कारिक पारसनाथ भगवान, सहस्त्रफणी पारसनाथ भगवान की वेदिका पर कौन सौभाग्यशाली होगा ऐसे अतिशयकारी पारसनाथ भगवान को विराजमान करेगा? कौन सौभाग्यशाली होगा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 2123 से प्रारंभ कर रहे हैं, 2,123 रुपये। सौभाग्यशाली परिवार श्रीफल दीजिएगा। सोना वर्षिरा श्री कविता जी जैन, मनोज स्वराज परिवार, जोरदार ताली बजाइए। श्रीफल चढ़ाएं और शीघ्रता से वहां पहुंच जाएं, ये आरती तैयार है। अजय भैया ये आरती उनको प्रज्वलित करके देवेंगे। 2123 रुपये विराजमान करने की बोली। 2123 41 सीधे 5100 करो भैया। 5123 रुपये, 5,123 एक, 5,123 दो और 5,123 रुपये विराजमान करने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? फिर मत कहना हमसे नहीं पूछी, ऑफर सीधा है। 5123 एक, 5123 दो और 5123 रुपये तीन बार सौभाग्य प्राप्त किया है। फूलचंद जी साहब के चिरंजीव अनिल कुमार जी, अनुज कुमार जी, छतरपुरिया परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया शीघ्रता से यहाँ पधारें, श्रीफल चढ़ाएं और नहाकर स्नान धोती दुपट्टा पहन करके शीघ्रता से आ जाएं। कौन सौभाग्यशाली होगा जो प्रभु को अभिषेक और शांति धारा एक साथ ही करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? शांति धारा की बोली अलग से नहीं करेंगे, टाइम बचाना है ताकि दोनों महाराजों को हम सुन सकें। कौन सौभाग्यशाली होगा? दोनों अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कौन करेगा? कहाँ से प्रारंभ करें? 3123 से प्रारंभ कर रहे हैं। 3123 रुपये दोनों एक साथ 5123 रुपये। ओ भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले वाले बाबा, भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा ओ टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा ओ टीले वाले बाबा, भक्तों को दर्शन दे गए रे टीले वाले बाबा। 7123 रुपये, 7,123 रुपये, 7,123 रुपये एक बार, 7,123 दो बार और एक साथ विश्व शांति की कामना को लेकर 10 नहीं 11,123 रुपये। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। 11,123 रुपये एक बार। और किसी को पढ़ना है जे क्लियर सुने, अभिषेक और शांति धारा की बोली है एक तरफ की बोली है। अभिषेक भी वही करेगा, शांति धारा भी वही करेगा। 11,123 एक, 11,123 दो, 12,123, 12,123 भैया जी, 12,123, 13,123, 13,123, 15,123, 15,123, 16,123। दुनिया को मन से हटा ले, ध्यान प्रभु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। इस बार का सारा कार्य 21 हुआ है। 21,123 रुपये, 21,123 एक, 21,123 दो और 21,123 तीन बार सौभाग्य प्राप्त किया है। स्मृति से बजरंगगढ़ के फूलचंद जी साहब के चिरंजीव श्री RC जैन साहब
पौसेरिया परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियां। दूसरी ओर से प्रथम अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? 5123 रुपए से प्रारंभ कर रहे हैं। 11,123 रुपए। दूसरी ये ओर से धर्म है आत्मज्ञानी का, श्रीमंत महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। 11,123 एक, 11,123 दो, स्नान धोती दुपट्टा पहन करके आए। 13,123, 15,123, 15,123। 16वें तीर्थंकर याद आने चाहिए। तन्नक भोली बलंदोरे, ओ तन्नक भोली बलंदोरे, ओ तन्नक भोली बलंदोरे, ओ तन्नक भोली बलंदोरे। मोरे घर भगवान आ गए हैं, ओ तन्नक भोली बलंदोरे। 15,123 एक, 15,123 दो और 15,123 रुपए बोली जा रही है भाई। 15,123 किधर के हैं? 15,123 रुपए 3 बार। नाम बताइए। अजय कुमार जी, अक्षत कुमार जी, जामनेर परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी कमेटी के सम्मानित सदस्य भी हैं। श्रीफल चढ़ाएं और स्नान धोती दुपट्टा पहन करके आए। चलते हैं। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज। चतुर्मास की स्थापना का कलश तो बाद में स्थापित हुआ। जैसे ही महाराज श्री के चरण गुना में पड़े, एक दिन भी वेस्टेज नहीं किया। उसी दिन से कक्षाएं लगना प्रारंभ हो गई थी। ऐसे निर्लोभ सागर जी महाराज, जिनके माध्यम से गुना नमोकार मंत्र में हो गया है, ऐसे महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। भाई अक्षत हो तो कृपया आ जाएं। महाराज श्री निवेदन करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।